पाठशाला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप लोगों का पाठशाला ज्ञान ऑफिशियल चैनल में। यहां पर हम लोग पढ़ कर रहे हैं गेट 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर सेट 1। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी तिरची। 10 क्वेश्चन होंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे, मजा ही आ जाने वाला है। अभी तक आपने हमारे कॉलेज रिव्यू चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए हमारे कॉलेज रिव्यू चैनल सिद्धार्थ लाइव को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज रिव्यू मिल जाएंगे। कोई डाउट आए तो हमें हमारे जो पाठशाला ज्ञान official.com मतलब gmail.com वाला मेल है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो जाइए वहां से मेल कर दीजिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर ये सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी और हमारी टीम बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आती रहती है। जुड़े रहना है, बने रहना है, देखते रहना है पाठशाला ज्ञान। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अपने जो हम लोग कर रहे थे 2019 के पेपर को। ठीक है, तो पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो पेपर में पहले इंग्लिश वगैरह क्वेश्चन है तो उनको थोड़ा सा निगलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं। इंग्लिश आपको अगर आती होगी तो आप इजीली बना ले जाओगे, और इंग्लिश नहीं आती होगी तो आप उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। टेक्निकल में थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा लेना। सिंपल में बोलूँगा, इंग्लिश आती है 2-3-4 मार्क्स की, जिसमें 1-2 मार्क्स की आपको ईजिली से बन जाएगी। पहला ब्रैकेट, आई वुड हिम टू लीव, मैंने उससे जाने के लिए कहा। ठीक है, आई वुड हैडंट हैव एनी प्रॉब्लम विद हिम बीइंग अपसेंट, मुझे उसके अपसेंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो डैश वुड आए, ठीक है, स्पेस आए, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेड और वुड आएगा। ठीक है, सिंपल समझ लो। अगला क्वेश्चन, अ वर्कर नोटिस दैट आर एंड ऑन द फैक्ट्री क्लॉक हैड मूव्ड बाई 225 डिग्री। वो कह रहा है कि वो काम कर रहा था फैक्ट्री में, है ना। तो ड्यूरिंग हर से एट द फैक्ट्री हाउ डिड लॉन्ग सी स्टे इन द फैक्ट्री। सिंपल सी बात है, अगर वो देखिए सुबह के 12 बजे यहाँ पर 12 बजे आई है तो वो रात के 12 बजे तक काम करेगी। ठीक है, तो क्लॉक ने कितना मूव किया, 360 डिग्री मूव किया। ठीक है, टोटल कितना घंटे मूव किया, 12 घंटे मूव किया, 12 आवर्स। ठीक है, और क्लॉक उसकी शो कितना कर रही है, 225 डिग्री मूव कर रही है जब से वो आई है ना फैक्ट्री में। तो 225 बाई 360 इंटू 12। ठीक है, आंसर विल बी 7.5 आवर्स। 7.5 आवर्स आपका डायरेक्टली यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अ मिनिस्टर अवॉइडेड एनी मेंशन ऑफ इशू ऑफ वुमेन रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर। मिनिस्टर ने क्या किया, अवॉइड किया वुमेन रिजर्वेशन को प्राइवेट सेक्टर में, उसके इशू की कोई बात ही नहीं की। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ द इशू, तो वो स्कर्टिंग का इशू है। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात को छुपाते हैं या बात करते ही नहीं है तो उसको स्कर्टिंग कहा जाता है। तो ठीक है, ए फॉर स्कर्टिंग। अगला क्वेश्चन देखो, जॉन थॉमस डैश एंड राइटर पास्ड अवे इन 2018। जो जॉन थॉमस क्या थे, एक एमिनेंट राइटर थे। एमिनेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण राइटर होना। अगला क्वेश्चन देखो, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर आर 26 एंड 165 रिस्पेक्टिवली, द डिफरेंस बिटवीन द टू इंटीजर। अब आपको सिंपल सा पता है, a प्लस बी किसके बराबर है, 26 के बराबर है। a इंटू बी किसके बराबर है, 165 के बराबर है। तो सिंपली आप समझिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, माइनस 4ab हो गया, तो आंसर विल आउट टू 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 165, 60 आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा 4। ठीक है, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर अ सर्टेन लीगल सिस्टम प्रिजनर आर अलाउड टू मेक वन स्टेटमेंट, इफ देयर स्टेटमेंट टर्न्स आउट टू बी ट्रू देन दे आर हैंग्ड। अगर देखो, एक प्रिजनर को लाया गया और उसे एक स्टेटमेंट देने का हक था सिर्फ, अगर उसका स्टेटमेंट सच होता तो उसको फांसी से लटका दिया जाता। इफ स्टेटमेंट टर्न आउट टू बी फॉल्स देन दे आर शॉट, अगर उसका स्टेटमेंट गलत होता तो उसको गोली मार दी जाती। अ प्रिजनर आर मेड अ वन स्टेटमेंट ओनली एंड द जज हैड नो ऑप्शन बट टू सेट हिम फ्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द स्टेटमेंट। अब सिंपल समझो, वो कह रहा है कि स्टेटमेंट एक ही देना है, और अगर उसका स्टेटमेंट सच होता है तो उसको फांसी लगा देंगे, झूठ होगा तो गोली मार देंगे। तो उसने क्या स्टेटमेंट दिया कि जज को फ्री छोड़ना पड़ा। तो आई कमिटेड द क्राइम, आई कमिटेड का मतलब होता है उसने क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया, यस हो जाता, हैंग हो जाता। यू कमिटेड द क्राइम मतलब जज ने क्राइम किया, वो तो हो ही नहीं सकता, झूठ होता, शॉर्ट हो जाता। आई डिड नॉट कमिट द क्राइम, मैंने कमिट क्राइम नहीं किया, तो प्रिजनर किस चीज़ के हो भाई, तो भी शॉर्ट हो जाता। आई विल बी शॉर्ट का स्टेटमेंट देता तो बच जाता। ठीक है, अगला देखो, अ पर्सन डिवाइडेड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज इनटू 2 पार्ट्स एंड इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट स्कीम्स। One he got 10% profit and in other he got 12% profit. If the profit percentage are interchanged,
with these investment he would have got 120 rupees less. फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन हिज स्टेटमेंट इन टू स्कीम. वो कह रहा है कि उसने क्या किया, दो पार्ट कर दिया अपने 1 लाख रुपए के. तो हमने पहला पार्ट कर लो x रुपए. अब पहला क्या हो गया, x हो गया. दूसरा क्या हो गया, 1 लाख रुपए माइनस x हो गया. अब उसने पहले में कितना प्रॉफिट बनाया, 10% का प्रॉफिट बनाया. तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना हो गया, 1.1 इंटू एक्स हो गया ना. ठीक है, x प्लस 0.1x है ना. अब देखो फिर उसने कहा कि उसने दूसरे वाले में 12% का प्रॉफिट बनाया. तो 1.12 इंटू 10⁵ माइनस एक्स. तो टोटल उसका जो पैसा उसने कमाया वो इतना कमाया. अब बोल रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज को चेंज कर दिया. तो 1.12x हो गया और 1.1 इंटू 10⁵ माइनस एक्स हो गया. प्रॉफिट परसेंटेज चेंज हो गए. अब x ने कितना किया, 12%, और इस 10⁵ माइनस एक्स ने कितना किया है, 10%. तो 1.1 दोनों को माइनस किया तो 10⁵ माइनस 2x बराबर 6000, x बराबर 47,000. तो 10⁵ माइनस एक्स बराबर कितना है, 53,000. और हमें क्या करना है, पहले से जो पैसा कमाया था उसने और दूसरे से जो कमाया था उसका रेशियो निकाल दो, 47/53. आंसर विल बी ए. अगला क्वेश्चन, कॉन्गो वॉज नेम्ड बाय यूरोपियंस. कॉन्गो जो नाम था वो यूरोपियंस के द्वारा दिया गया था. ठीक है. कॉन्गो डिक्टेटर मोबुतो लेटर चेंज द नेम ऑफ द कंट्री. बाद में क्या हुआ कि जो कॉन्गो का डिक्टेटर है मोबुतो, उन्होंने नाम चेंज कर दिया. एंड द रिवर टू जायर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अफ्रीकनाइजिंग नेम्स ऑफ पर्सन एंड स्पेसिस. ठीक है. तो बाद में क्या किया उन्होंने, क्या कंट्री का नाम चेंज किया, रिवर का नाम चेंज किया, जायर कर दिया उसका नाम मिला के. उसके बाद क्या बोला, ऑब्जेक्टिव, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, अफ्रीकन नेम, पर्सन, स्पेस नाम देना. द नेम जायर वॉज पोर्तुगीज ऑल्टरेशन ऑफ नजादीज और नजारे, अ लोकल अफ्रीकन टर्म मीनिंग रिवर दैट सॉलोज रिवर्स. जायरे वॉज द पुर्तगाली नेम फॉर द कॉन्गो रिवर इन द 16th एंड 17th सेंचुरी. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. ठीक है. तो उसने क्या नाम रखा था, जायरे रखा था, एक नदी का नाम जायरे था. तो यहाँ पर देखो, मोबुतो वॉज नॉट एंटायरली सक्सेसफुल इन अफ्रीकानाइजिंग द नेम ऑफ हिज कंट्री. बिल्कुल सही बात है, यही वाला आंसर सही है. ठीक है. चलो, इंग्लिश में परेशान मत हो, बकवास रहते हैं. सही बताओ, मैं क्वेश्चंस बन जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएंगे. और एक आध को छोड़ भी देना तो कुछ नहीं होने वाला है. गेट में एक आध नंबर छोड़ने से आपकी कहीं PSU नहीं जाने वाली है. M and N had 4 children, P, Q, R, S. Only P and R were married. ठीक है. They had children X and Y. Y is a legitimate child of W. Which one of the following statement is necessarily false? इसको याद रखना. बहुत सारे लोग ट्रू मार के आ गए थे, फॉल्स मारने, क्योंकि 3 ट्रू हैं. M और N पति पत्नी थे, उनके 4 बच्चे P, Q, R, S हुए, है ना. P के बच्चे का नाम X था, Q की शादी नहीं हुई, R ने भी शादी की थी तो उसके बच्चे का नाम Y था, S ने भी शादी नहीं की. W क्या है, B की चाइल्ड है, तो R और W का चाइल्ड है Y. ठीक है. अब ऑप्शन देखो, W इज द वाइफ ऑफ R, W इज द वाइफ ऑफ R हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है. W इज द वाइफ ऑफ P, तो क्या लगता है W इज द वाइफ ऑफ P? नहीं हो सकता यार, नॉट ही पॉसिबल है. क्यों, W तो R की वाइफ है, या पति, कुछ भी हो सकता है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. तो आंसर बी इज द आंसर. अगला क्वेश्चन देखो, अ फर्म हायर्स अ एम्प्लॉय एट 5 डिफरेंट स्किल लेवल PQRST. The shares of employment at these skill level of total employment in 2000 given is in the pie chart as shown. देखो ये एम्प्लॉयमेंट गिवन दिया है. ठीक है. टोटल परसेंटेज शेयर दिए हुए हैं, मतलब R का 25% है, P का 25, इसका 20%, 5%, 25% 2010 के दिए गए हैं. तो इनके अकॉर्डिंग आप हमें क्या करना है, द टोटल एम्प्लॉयज़ वो 600 थे. तो हम क्या करेंगे, PQRST में PQRSTS इनके हम एम्प्लॉयज़ निकाल लेंगे परसेंटेज के हिसाब से. निकल आए, द टोटल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड बाई 15% फ्रॉम 2010 to 16. 15% से क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया एम्प्लॉयज़ का. अब एम्प्लॉय में कितने होंगे, 600 का 15% जोड़ दो, 90, तो 690 हो गए. ठीक है. द टोटल एम्प्लॉयमेंट एट द स्किल लेवल PQR रिमेन्ड अनचेंज्ड. अब जो एम्प्लॉयमेंट था वो अनचेंज रहा, मतलब PQR का यही रहा. ठीक है. इफ द एम्प्लॉयमेंट एट स्किल लेवल S इंक्रीज्ड बाई 40%, बस S जो है वो 40% बढ़ गए.
हाउ मैनी एम्प्लॉयज देयर वर एट स्किल लेवल इन टी इन 2016? सिंपल देखो, 30, 72, 60, 35, टोटल एम्प्लॉय 600। तो पी का कितना परसेंट था? 20% था, निकाला 120 आ गया। इतने पी के पर्सन थे, ये क्यू के, ये आर के, ये एस के, ये टी के। अब बोल रहा है कि 2016 में 15% बढ़ गए थे, तो 90 बढ़ गए होंगे, तो 600, 690 आ गया। अब पी क्यू आर कितने रहे? 120 पी के, 150 लोग क्यू के, 100 आर के 120, टोटल हो गए 420। एस 40% से इंक्रीज हुआ था, ठीक है। तो एस के पहले कितने थे? 150 थे, अब 0.4 से बढ़ गए तो 60 और बढ़ गए, तो अब कितने हो गए? 210 हो गए। अब टोटल एम्प्लॉयज़ में से 420 + 2 10 माइनस कर दो, 60। आंसर सी। पूछा क्या था? यही तो पूछा था कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ वर एट द स्किल लेवल ऑफ टी। तो टी के बचे कितने? टी के 60, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन थे। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन किए हमारे गेट के 2019 के सेट पेपर 1 के। आशा करता हूँ अगर अच्छे लगे होंगे तो टेक्निकल में जुड़िए, बहुत अच्छा टेक्निकल आप लोगों को सीखने को मिलेगा। नमस्कार, बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए आपके भाई का चैनल, आपके दोस्तों का चैनल, पाठशाला ज्ञान। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, तो पाठशाला ज्ञान ऑफिशियल मेल पर हमें मैसेज कर दीजिए, हम वहाँ पर आपके आंसर्स की क्वेरी को आंसर कर देंगे। या फिर हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे क्या है, हमने वहाँ पर ये सारी PDF जो मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर, वो वहाँ पे मैं दे देता हूँ ऑलरेडी। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना और अपने लिए लाइफ टाइम के लिए आपके लिए बन जाएगी, ठीक है। पूरे आंसर की पूरी सॉल्व PDF बन जाएगी। नमस्कार, बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए।